गांव का नाम था बसंतपुर। छोटा सा इलाका जहां खेत खलिहान, चावल की फसल और मिट्टी की खुशबू ही जीवन का हिस्सा थी। गांव के लोग आपस में जुड़े थे, सुख दुख बांटते, पर सामाजिक ऊंच नीच भी मौजूद थी। यहीं रहता था मोहन, एक गरीब युवक। बचपन में माता पिता गुजर गए, कोई रिश्तेदार न रहा। छोटी झोपड़ी में अकेला जीवन मजदूरी और चिट्ठियां बांटकर गुजारा करता। पर उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे गांव वालों में सम्मान दिलाया। एक दिन चौपाल में वचनलाल ने मोहन से कहा, बेटा, अब तुम्हें घर बसाना चाहिए। शादी का खर्च मैं करूंगा। प्रधान जी, आप जो तय करें मुझे मंजूर है। उस नौकर पर इतना खर्च, ये सब मेरी विरासत को बर्बाद कर रहा है। पर वचनलाल अडिग रहे। उन्होंने मोहन की शादी रिमा से कर दी। रिमा समझदार और स्नेही थी। मोहन का जीवन बदल गया। घर में अपनापन और खुशियां आ गईं। लेकिन घनत्व की ईर्ष्या और बढ़ी। उसने मोहन को बदनाम करने की योजना बनाई। अपने साथी सुरेश को पैसे देकर उसने बाजार से सोने की चेन चुरवाई और मोहन के घर में छुपा दी। अगले दिन चौपाल में हंगामा हुआ। तलाशी ली गई और चेन मिल गई। गांव वालों ने मोहन को चोर समझा। वचनलाल भी असमंजस में पड़ गए। मोहन लाख सफाई देता रहा, पर सबूत उसके खिलाफ थे। काम छिन गए और रिमा को भी ताने मिलने लगे। कुछ समय बाद व्यापारी रामप्रसाद ने मोहन को काम दिया। उसने मेहनत से फिर से जीवन संभाला। पर वचनलाल के मन में शंका घर कर गई कि कहीं सच्चाई कुछ और तो नहीं। इसी बीच गांव में अफवाह फैली कि वही सोने की चेन सेठानी की थी और असली चोरी की साजिश किसी और ने रची थी। जांच के दौरान गांव के चपरासी हरिंदर ने बताया कि उसने रात को सुरेश को घनत्व के साथ देखा था। धीरे धीरे गवाहियां और सबूत इकट्ठे हुए। अंततः सच सामने आया। सुरेश ने कबूल किया कि घनत्व ने ही साजिश रची थी। वचनलाल का दिल टूट गया। उन्होंने मोहन से माफी मांगी। मोहन ने विनम्रता से कहा, प्रधान जी, भूल इंसान से होती है। आपके लिए मेरा सम्मान वही है। गांव वालों ने घनत्व को दंडित किया। वचनलाल ने मोहन को 10 बीघा जमीन दी और रामप्रसाद ने भी उसे स्थिर काम दिया। मोहन और रिमा ने नया जीवन बसाया। मोहन ने जमीन पर उद्यान बनाया, बच्चों को पढ़ाया और किसानों के लिए सहकारी मंडी शुरू की। रिमा ने महिलाओं को सिलाई का हुनर सिखाया। वचनलाल ने सीखा कि संपत्ति का सही उपयोग समाज के हित में होता है। घनत्व ने भी अपनी गलती मानकर सुधार की राह पकड़ी। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। मोहन की कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। वह बच्चों को समझाता, सच्चाई कठिन है, पर अंततः वही जीतती है। गांव आज भी उसे याद करता है, मोहन और रिमा की ईमानदारी को और उस शिक्षा को कि असली धन इंसानियत ही है।